Dear students, today we are going to start a new topic, that is conjunction. In this video, we will learn the definition of conjunction and types of conjunction. So let's start. Definition of conjunction. Conjunction is a word which is used to join words, phrases, clauses and sentences to one another. Means conjunction एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक वर्ड्स दिए हुए हैं, या फिर दो या दो से अधिक फ्रेजेस दी हुई हैं, या फिर दो या दो से अधिक क्लोजेस दिए हुए हैं, या फिर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दिए हुए हैं. तो कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई बोट एप्पल्स एंड पीनट बटर. मैंने एप्पल्स और पीनट बटर खरीदे. तो इन दोनों वर्ड्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? एंड. तो एंड क्या हमारी कंजंक्शन. सेकंड एग्जांपल की बात करें, बर्ड्स फ्लाई बट कैटल डोंट. तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अंदर बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स तो फ्लाई करते हैं लेकिन कैटल नहीं करते हैं. तो इसके अंदर जो बट वर्ड है वो क्या है? कंजंक्शन. थर्ड सेंटेंस की बात करें, ऑल्दो ही वाज इल ही वेंट टू द एकेडमी. तो इसके अंदर दो पर्टिकुलर सेंटेंस दिए हुए हैं. ही वाज इल, ही वेंट टू द एकेडमी. मीन्स वो बीमार था और वो एकेडमी में गया. तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कौन कनेक्ट करता है? ऑल्दो. ऑल्दो का मीनिंग क्या होता है? हालांकि. हालांकि वो बीमार था लेकिन फिर भी एकेडमी में गया. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. बात करें हमारे फर्स्ट टाइप की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू लिंक two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. Means coordinating conjunctions यूज की जाती हैं वर्ड्स और फ्रेजेस को आपस में लिंक करने के लिए. और ये दोनों वर्ड्स और फ्रेजेस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. जिन दो वर्ड्स और या फिर फ्रेजेस को हम लिंक करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर, उनके अंदर इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है जब हम एक दूसरे के साथ इनको कंपेयर करते हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज की जाती है फ्रेजेस और वर्ड्स को लिंक करने के लिए जिनमें इन दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर होती है. हम एग्जांपल की बात करें कौन कौन सी होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है. फैन बॉयज, F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for soon. Fanboys. So for and nor, but, or, yet, soon ये हमारी coordinating conjunctions होती हैं. Students, now we will talk about second type of conjunctions, subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are used to join an independent clause with a dependent clause that relies on the main clause for meaning and relevance. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती है जो एक इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज के साथ कनेक्ट करती है. डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर वो पार्ट जिसको अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट जिसको मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता. मीन्स इंडिपेंडेंट क्लोज खुद से मीनिंग निकालने के लिए सक्षम होता है. हम बात करें हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जांपल की, तो सबसे पहले ऑल्दो, उसके बाद एज, बिफोर, वंस, दो, वेयर, व्हेन, until, whether, unless, because, even though, wherever, whereas, as long as soon as far as, even if, every time. So students, these are the examples of subordinating conjunctions. Students, now we will talk about third type of conjunctions, correlative conjunctions. Correlative conjunctions are pairs of conjunctions used in a sentence to join different words or groups of words in a sentence together. Means correlative conjunctions वो conjunctions होती है जो किसी भी sentence के अंदर words को जो भी different होते हैं या फिर जो groups of words होते हैं उनको आपस में connect करने के लिए use की जाती है. एग्जाम्पल की बात करें कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जो पेयर में यूज की जाती है,
आइदर के साथ और का यूज किया जाता है, नाइदर के साथ नोर का यूज किया जाता है, बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है, जस्ट के साथ सो का यूज किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज किया जाता है, वेदर के साथ और का यूज किया जाता है, इफ के साथ देन का यूज किया जाता है, सो के साथ दैट का यूज किया जाता है, और रेदर के साथ देन का यूज किया जाता है, नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है, सच के साथ दैट का यूज किया जाता है. So students, these are the examples of correlative conjunctions. Students, if you want to attempt more questions related to conjunctions, please join the Telegram channel and the link is given in the description. Thanks for watching the video.